ओम शांति। आज 18 जुलाई 2025 को बाबा हमें अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देने के लिए कहते हैं। बाबा का मुख्य संदेश है अपने ऊपर रहम करना और समय बर्बाद न करना। आज का पुरुषार्थ अपने ऊपर रहम और समय का सदुपयोग। बाबा समझाते हैं कि हम अपने ऊपर बेरहमी करते हैं जब हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते। हमें अपने आप पर रहम करना है, जिसका अर्थ है बाबा की श्रीमत को मानना और सही कार्य करना। बाबा की श्रीमत बहुत स्पष्ट है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। तकदीरवान बच्चे वो हैं जो 1. सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करना और उन्हें प्यार से याद करना हमारे पुरुषार्थ की नींव है। 2. कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए और बाबा की आज्ञाओं का पालन करने में लापरवाही न करना ही अपने ऊपर रहम करना है। 3. पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। हमारा लक्ष्य ऊंच पद प्राप्त करना है और उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। राम की मत बनाम रावण की मत। बाबा कहते हैं कि इस समय दुनिया को रावण की मत मिलती है, जिससे वे बेरहमी होकर उल्टे काम करते हैं, लेकिन हमें राम की मत मिलती है जो हमें सुलटे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करना। आत्मा और परमात्मा की पहचान। कई बार बच्चे पूछते हैं कि आत्मा और परमात्मा को कैसे याद करें, उनका रूप क्या है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग में भले ही परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में एक स्टार मिसल है और परमात्मा सुप्रीम सोल है। वे दोनों ही अति सूक्ष्म हैं, फायरफ्लाई से भी महीन और जानने की चीज हैं। हमें अपने को आत्मा समझकर सुप्रीम सोल बाप को याद करना है। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। समय का सदुपयोग और सहज योग। बाबा कहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भले ही करो, फिर भी समय निकालकर युक्ति से बाप को याद करो। काम करते हुए भी आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। बाबा ने आज देखा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब मेहनत करने की बजाय उन्हें स्वयं पर अटेंशन रखना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा उनके अंदर समा गई है। अब उन्हें बहुत सहज रीति से आगे बढ़ना है। मंजिल तक पहुंचने के गुण: निश्चय, समर्पण और धैर्यता। बाबा ने कहा है कि निश्चय, समर्पण भाव और धैर्यता ही वे गुण या शक्तियां हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। बाबा हर छोटे से छोटे काम के लिए हाजिर हैं। बस आपको बाबा को बताकर निश्चिंत होकर बैठ जाना है। यदि कोई छोटा सा कार्य तुरंत नहीं होता तो उस पर बाबा पर 100% निश्चय रखो। यदि वो कार्य उस समय नहीं हो रहा है तो उसमें केवल आपका ही कल्याण है। यदि बाबा को कहने के बाद भी नहीं होता और आप स्वयं करने लग जाते हो तो वो शॉर्ट टर्म सफलता तो देगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए अपनी शांतचित्त अवस्था बनाए रखो और लव एंड लाइट का अभ्यास करते रहो। एक्यूरेसी, अवेयरनेस और बैलेंस। ज्ञान और योग ठीक रीति से करने पर आप बच्चों में एक्यूरेसी, अवेयरनेस और बैलेंस आएगा, जिसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि सभी दिशाओं पर कार्य करेगी। इस बात पर भी अटेंशन दे। बाबा एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाते हैं। योग में मस्त होना अच्छा है, लेकिन इतना भी मस्त नहीं होना कि आप अपनी जिम्मेवारियों से ही पीछे हट जाओ। जिस समय जिस कार्य की जरूरत है, जिससे आपके परिवार के सदस्य संतुष्ट रहते हैं, वो कार्य भी करो। इससे आपके परिवार का खुशी भरा वातावरण आप सबको उड़ा देगा। इस पॉइंट को बहुत महीनता से समझना है। विश्व परिवर्तन का कार्य। बाबा कहते हैं कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है और इस समय ये बहुत स्पीड से चल रहा है। आंतरिक रूप से सारी तैयारी हो चुकी है, बस ये प्रत्यक्ष होने ही वाला है। इसलिए बच्चे अब 100% समर्पण होकर बाप पर निश्चय रखकर धैर्यतापूर्वक चलो। बिल्कुल अचानक ही परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।